बेंगलुरु की चकाचौंध से दूर नीलगिरी की पहाड़ियों के पास एक ऐसा रास्ता है जिसे स्थानीय लोग यम का द्वार कहते हैं। राहुल, जो शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था, उस रात अपनी अंतिम बस छूट जाने के कारण वहीं फंस गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी कोहरे को चीरती हुई दो पीली लाइटें दिखाई दीं। एक पुरानी जर्जर लाल बस, जिसके टायरों से जमीन रगड़ने की आवाज भी नहीं आ रही थी, उसके सामने आकर रुक गई। राहुल ने बिना सोचे समझे कदम अंदर रख दिए। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। सन्नाटे का शोर, बस के भीतर का वातावरण किसी पुरानी गुफा जैसा था। धूल भरी सीटों पर कुछ लोग बैठे थे जो पुतलों की तरह स्थिर थे। राहुल ने देखा कि बस के शीशे बाहर से तो साफ थे, लेकिन अंदर से उन पर भाप जमी थी, जिस पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मदद। राहुल ने हिम्मत जुटाकर टिकट संग्राहक की ओर हाथ बढ़ाया। उस व्यक्ति के हाथ की त्वचा नीली पड़ चुकी थी। जब उसने राहुल को वह रक्त रंजित कागज थमाया तो राहुल ने महसूस किया कि उस पर लगा खून अभी भी गीला था। अध्याय 3, बिना चालक का सफर। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, बाहर का नजारा बदलने लगा। जो रास्ता राहुल को याद था वह गायब हो चुका था। अब बाहर सिर्फ घने जंगल और पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थीं। अचानक बस की लाइटें जलने बुझने लगीं। राहुल ने चिल्लाकर कहा, रोको, मुझे उतरना है। तभी पीछे की सीट पर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति उठा। उसका गला कटा हुआ था और वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ हवा की सरसराहट निकल रही थी। उसने अपनी कांपती उंगलियों से चालक की सीट की ओर इशारा किया। राहुल ने दौड़कर वहां देखा। वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक साया बैठा था, जिसके हाथ ही नहीं थे, फिर भी बस तेजी से खाई की ओर बढ़ रही थी। अध्याय 4, मौत से संघर्ष। बस की खिड़कियां अपने आप लॉक बंद होने लगीं। राहुल ने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। शीशा टूटते ही उसे उन यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगी जो अब तक चुप थे। वे सब चिल्ला रहे थे, हमें भी साथ ले चलो, हमें अकेले मत छोड़ो। जैसे ही बस खाई के किनारे पहुंची, राहुल ने अपनी आंखें बंद की और टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। गिरते समय उसे बस के भीतर से एक भयानक अट्टहास सुनाई दिया, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ हंस रही हों। उपसंहार, अधूरा रहस्य। अगली सुबह राहुल एक अस्पताल में जागा। उसके शरीर पर कई चोटें थीं। पुलिस ने जब उस स्थान की जांच की तो वहां बस के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन जब नज ने राहुल के कपड़े बदले तो उसकी मुट्ठी में वही रक्त से सना पत्र दबा हुआ था। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। पिछले संदेश के नीचे अब एक नई लाइन लिखी थी, तुमने छलांग तो लगा दी, लेकिन तुम्हारा साया अभी भी हमारे साथ बस में सफर कर रहा है। राहुल ने तुरंत शीशे में अपना चेहरा देखा। वहां उसका शरीर तो था, लेकिन उसकी परछाई गायब थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी राहुल की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह जहां भी जाता, लोग उसे अजीब नजरों से देखते। बिना परछाई के उसका वजूद एक जिंदा लाश जैसा हो गया था। उसे हर वक्त महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा होता। एक रात उसे उसी पुराने मार्ग संख्या 44 के पास के एक तांत्रिक के बारे में पता चला। वह तांत्रिक एक पुरानी गुफा में रहता था। जब राहुल वहां पहुंचा तो तांत्रिक ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, तू यहां क्यों आया? तू अपना आधा हिस्सा तो उस बस में ही छोड़ आया है। तामसिक अनुष्ठान। तांत्रिक ने बताया कि वह बस कोई साधारण प्रेत वाहन नहीं है, बल्कि वह रूहों का संग्रहकर्ता है। जो भी उस बस से बच निकलता है, वह बस उसकी परछाई को कैद कर लेती है ताकि वह व्यक्ति दोबारा वापस आने पर मजबूर हो जाए। उसने राहुल को एक प्राचीन उपाय बताया। अमावस्या की रात राहुल को उसी स्थान पर वापस जाना होगा जहां उसने छलांग लगाई थी। बलिदान, उसे अपने हाथ से थोड़ा रक्त उस मार्ग पर गिराना होगा। मंत्र, तांत्रिक ने उसे एक गुप्त मंत्र दिया जिसे उसे बस के आने पर मन ही मन दोहराना था। अंतिम आमना सामना। अमावस्या की काली रात में राहुल फिर से मार्ग संख्या 44 पर खड़ा था। ठीक 12 बजे वही सड़ी हुई गंध हवा में तैरने लगी। कोहरे के बीच से वही लाल बस प्रकट हुई। इस बार बस रुकी नहीं, बल्कि सीधे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने तांत्रिक के कहे अनुसार अपना हाथ चीरा और रक्त की बूंदें जमीन पर गिरा दी। जैसे ही खून मिट्टी में मिला, बस के भीतर से एक भयानक चीख सुनाई दी। बस के शीशे चटकने लगे और उसके भीतर कैद रूहें बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगीं। तभी राहुल ने देखा कि बस की एक खिड़की से उसकी अपनी परछाई हाथ फैलाकर उसे बुला रही थी। वह परछाई अब काली नहीं, बल्कि धुंधली सफेद रोशनी जैसी लग रही थी। परछाई की वापसी। राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र तेज पढ़ता गया, बस की गति धीमी होती गई और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। अचानक उसकी परछाई खिड़की से बाहर निकली और सीधे राहुल के पैरों से आकर चिपक गई। एक जोरदार धमाका हुआ और वह बस गायब हो गई। सन्नाटा फिर से छा गया। खौफ का अंत या शुरुआत। राहुल को लगा कि सब ठीक हो गया है। वह सुबह अपने घर पहुंचा और राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह आईने के सामने खड़ा हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसकी परछाई वापस तो आ गई थी, लेकिन वह राहुल के साथ नहीं चल रही थी। आईने में राहुल स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई आईने के भीतर से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके गले पर हाथ फेर रही थी। परछाई ने आईने के अंदर से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अपनी परछाई तो बुला ली, लेकिन ये भूल गए कि बस में बैठने के बाद कोई भी पूरी तरह वापस नहीं आता। अब राहुल अपने ही घर में कैद हो चुका था। वह जहां भी जाता उसकी परछाई उससे अलग हरकतें करती। अगर राहुल पानी पीता तो आईने में उसकी परछाई उसका गला घोंटने का नाटक करती। धीरे धीरे राहुल की सेहत गिरने लगी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसे समझ आ गया कि वह परछाई उसकी ऊर्जा सोख रही है। एक रात जब राहुल सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती पर बहुत भारी बोझ है। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी अपनी परछाई दीवार से निकलकर उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। उसकी परछाई की आंखें दहकते हुए कोयले की तरह लाल थीं। उस साये ने राहुल के कान में फुसफुसाया, अब इस शरीर की जरूरत तुम्हें नहीं, मुझे है। तांत्रिक की आखिरी चेतावनी। राहुल भागता हुआ फिर से उसी तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक की हालत भी खराब थी। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने जिस परछाई को वापस बुलाया वह तेरी नहीं थी। वह उस बस के चालक का साया था जिसने तेरी परछाई को बस में कैद करके खुद तेरे साथ चला आया। राहुल की रूह कांप उठी। इसका मतलब था कि उसकी असली परछाई अभी भी उस भूतिया बस में कैद थी और जो उसके साथ था वह एक छलावा था। तांत्रिक ने कहा, अब केवल एक ही रास्ता है, तुम्हें उस बस को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। अगर वह बस जलकर राख हो गई तो उसके अंदर कैद सभी रूहें और तुम्हारी परछाई आजाद हो जाएगी। लेकिन याद रखना, बस को जलाने के लिए तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। अध्याय 8, अग्नि का तांडव। अगली रात राहुल एक हाथ में गंगाजल और दूसरे में पेट्रोल की केन लेकर फिर से मार्ग संख्या 44 पर खड़ा था। ठीक 12 बजे कोहरे को चीरती हुई वह मनहूस लाल बस फिर प्रकट हुई। जैसे ही बस रुकी, राहुल बिना डरे उसके अंदर घुस गया। अंदर का नजारा पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। सभी रूहें अब राहुल की ओर देख रही थीं, उनके चेहरे सड़ चुके थे। चालक की सीट पर बैठा वह साया जो राहुल के साथ घर गया था, अचानक बस के अंदर प्रकट हुआ। राहुल ने चिल्लाकर कहा, यह खेल अब खत्म होगा। उसने पूरी बस में पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस जला दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, बस के अंदर चीख पुकार मच गई। वह साया राहुल को रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन राहुल ने तांत्रिक का दिया हुआ पवित्र जल उस पर फेंक दिया। साया तड़प उठा। मुक्ति का मार्ग। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। बस का लोहा पिघलने लगा था। तभी राहुल ने देखा कि बस के सबसे पिछले हिस्से में उसकी असली परछाई एक पिंजरे में कैद थी। राहुल आग के बीच से होता हुआ वहां पहुंचा और अपनी ताकत से उस पिंजरे को तोड़ दिया। जैसे ही उसकी असली परछाई आजाद हुई, वह बिजली की तरह राहुल के शरीर में समा गई। राहुल को अचानक एक असीम शक्ति महसूस हुई। बस धमाके के साथ फटने वाली थी। राहुल ने जलती हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अंतिम दृश्य, शांति या सन्नाटा। एक जोरदार धमाका हुआ और वह बस आग के गोले में तब्दील हो गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो मार्ग संख्या 44 पर केवल राख का ढेर पड़ा था। राहुल खड़ा हुआ और धूप में अपनी परछाई देखी। वह बिल्कुल सामान्य थी और राहुल के साथ साथ चल रही थी। उसने चैन की सांस ली और अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि धूल भरी जमीन पर बस के टायरों के ताजा निशान बने हुए थे जो सीधे उसके घर के अंदर जा रहे थे। और घर के दरवाजे पर वही पुराना खून से सना कागज चिपका था जिस पर अब लिखा था, टिकट अभी भी कटा हुआ है, सफर कभी खत्म नहीं होता। राहुल ने जब वह कागज पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। बाहर तो कड़कड़ाती धूप थी, लेकिन उसके घर के अंदर घना कोहरा छाया हुआ था। ड्राइंग रूम के बीचों बीच उसके सोफे गायब थे। वहां बस की पुरानी धूल भरी सीटें लगी हुई थीं। घर की दीवारों का पेंट उतर चुका था और वहां से लोहे की सड़ी हुई गंध आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका घर अब घर नहीं रहा, बल्कि वह बस अब उसके घर के अंदर समा चुकी थी। अदृश्य सवारी। जैसे ही राहुल ने बेडरूम की ओर कदम बढ़ाया, घर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। उसे रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज नहीं, बल्कि बस के हॉर्न की डरावनी आवाज सुनाई दी। तभी उसे डाइनिंग टेबल पर कोई बैठा दिखाई दिया। वह उसकी पत्नी या कोई रिश्तेदार नहीं था, बल्कि वही सफेद चेहरे वाला टिकट कलेक्टर था। वह शून्य में ताक रहा था और उसके हाथ में एक पंचिंग मशीन थी। उसने बिना राहुल की ओर देखे कहा, सवारी घर पहुंच गई है, पर किराया अभी बाकी है। परछाई का विद्रोह। राहुल ने अपनी परछाई की ओर देखा। हालांकि वह उसकी असली परछाई थी, लेकिन वह दीवार पर तड़प रही थी। अचानक दीवार से लोहे की जंजीरें निकली और राहुल की परछाई को जकड़ने लगीं। राहुल समझ गया कि वह बस मरी नहीं थी, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया था। वह अब एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक परजीवी आत्मा बन गई थी जो राहुल के अस्तित्व को ही अपनी बस बनाना चाहती थी। तभी उसे खिड़की के बाहर वही तांत्रिक दिखाई दिया।
वह अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि घर की चौखट अब उस भूतिया बस का दरवाजा बन चुकी थी। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, राहुल, ये बस अब तुझसे ऊर्जा ले रही है। अगर तूने इसे अभी नहीं रोका तो तू खुद इस घर का ड्राइवर बन जाएगा और यह घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अंतिम बलिदान का समय। तांत्रिक ने एक पीली पोटली अंदर फेंकी और कहा, इसे घर के मुख्य स्विच बोर्ड में डाल दे। बिजली और पवित्र राख का मिलन इस मायाजाल को तोड़ देगा, लेकिन इसके झटके से तू भी बच नहीं पाएगा। राहुल ने जैसे ही पोटली उठाई, घर की सीटें हिलने लगीं। अदृश्य सवारियां उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं। जली हुई खाल वाले हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचने लगे। राहुल गिरते पड़ते बिजली के बोर्ड तक पहुंचा। उसकी अपनी ही परछाई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह भी डर रही थी, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जैसे ही वह राख स्विच बोर्ड में डाली और मेन स्विच ऑन किया, पूरे घर में नीली बिजली कौंध गई। राख और सन्नाटा, एक भयानक चीख के साथ पूरा घर हिलने लगा। राहुल को लगा जैसे उसे हजारों वोल्ट का झटका लगा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने घर के बाहर लॉन में पड़ा था। सूर्य की रोशनी अब घर के अंदर जा रही थी। कोहरा गायब था, बस की सीटें गायब थीं। उसका घर फिर से सामान्य दिख रहा था। अंतिम दृश्य, अंत या छलावा। राहुल लंगड़ाते हुए अंदर गया। सब कुछ ठीक था। वह थककर शीशे के सामने बैठा और पानी पीने लगा। तभी उसने गौर किया, उसकी परछाई तो उसके साथ थी, लेकिन उसकी परछाई के हाथ में एक छोटा सा काले रंग का बस का खिलौना था। राहुल ने अपने हाथ देखे, उसके हाथ खाली थे, लेकिन आईने में उसकी परछाई उस खिलौने वाली बस को धीरे धीरे चला रही थी और राहुल की ओर देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रही थी। तभी राहुल के कानों में बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो रहा हो। क्या राहुल कभी इस चक्रव्यूह से पूरी तरह आजाद हो पाएगा, या उसकी परछाई अब खुद एक नया खेल रच रही है? राहुल समझ चुका था कि यह लुका छिपी का खेल अब उसकी जान लेकर ही खत्म होगा। आईने में उसकी परछाई के हाथ में मौजूद वह छोटी काली बस इस बात का संकेत थी कि बुराई अब उसके अवचेतन मन में घर कर चुकी है। अंतिम निर्णय। राहुल फिर से उसी तांत्रिक के पास जाने के लिए निकला, लेकिन इस बार रास्ता बदल चुका था। वह जहां भी कदम रखता, पीछे बस के टायरों के निशान बन जाते। तांत्रिक अपनी गुफा के बाहर ही खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि राहुल आने वाला है। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, अब तक तूने बाहर की आग से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब तुझे अपने अंदर की आग को जगाना होगा। वह बस अब कोई वाहन नहीं, बल्कि तेरे मन का डर बन चुकी है। जब तक तू डरेगा, वह बस चलती रहेगी। महाअनुष्ठान। तांत्रिक ने गुफा के बीचों बीच एक विशाल कुंड बनाया और राहुल को उसके सामने बिठा दिया। उसने राहुल की आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, अब तुझे अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से देखना होगा। आईने की उस परछाई को खींचकर बाहर ला। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। गुफा का तापमान अचानक गिरने लगा। राहुल को महसूस हुआ कि उसके शरीर से कोई चीज अलग हो रही है। अचानक वह काली परछाई आईने से निकलकर हकीकत में राहुल के सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में वही छोटी बस थी जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। खुद से युद्ध। उस शैतानी परछाई ने राहुल की ही आवाज में कहा, अगर मैं मरा तो तू भी मरेगा। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहुल ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उसने तांत्रिक द्वारा दी गई भस्म उठाए और सीधे उस परछाई के हृदय पर मल दी। उसने चिल्लाकर कहा, तू मेरा हिस्सा नहीं, तू सिर्फ एक बीता हुआ हादसा है। मैं तुझे और उस बस को अपने वजूद से आजाद करता हूं। परछाई का विसर्जन। जैसे ही राहुल ने ये शब्द कहे, वह काली परछाई धुएं की तरह उड़ने लगी। वह छोटी बस पिघलकर काले तरल पदार्थ में बदल गई। अचानक पूरी गुफा एक तेज सफेद रोशनी से भर गई। राहुल को उन सभी रूहों की आवाजें सुनाई दी जो उस बस में कैद थीं। पर इस बार वे चीख नहीं रही थीं, वे राहुल को धन्यवाद कह रही थीं। निष्कर्ष। एक नई सुबह। रोशनी धीरे धीरे शांत हुई। राहुल अकेला गुफा में बैठा था। तांत्रिक गायब हो चुका था, केवल उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। सफर खत्म हुआ राहुल, अब पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल गुफा से बाहर आया। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। उसने जमीन पर देखा, उसकी परछाई अब बिल्कुल शांत और सामान्य थी। वह आईने के जादू और बस के खौफ से मुक्त हो चुका था। उसने अपने घर की ओर जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले उस मार्ग संख्या 44 के साइन बोर्ड को उखाड़कर गहरी खाई में फेंक दिया। अंतिम दृश्य। वर्षों बाद राहुल अब एक खुशहाल जीवन जी रहा है। एक दिन उसका छोटा बेटा खिलौनों से खेल रहा था। उसने एक पुरानी लाल बस उठाई और राहुल के पास आकर पूछा, पापा, क्या हम इस बस में घूमने जा सकते हैं? राहुल मुस्कुराया। उसने उस खिलौने को हाथ में लिया और खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, नहीं बेटा, इस बस का सफर बहुत पहले खत्म हो चुका है। कहानी समाप्त।